इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम सब इंडिकेटर को समझेंगे। इंडिकेटर को जनरली एसिड बेस इंडिकेटर भी कहा जाता है। सिंपल इंडिकेटर जो यूज करते हैं लैब में हम लोग टू टेस्ट द एसिड एंड बेस, इसे हम जनरल इंडिकेटर भी कहते हैं और इसे एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये जो इंडिकेटर है ये होता क्या है ना। व्हाट इज़ एन इंडिकेटर? तो इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच इज़ यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये जानने के लिए हम जिस सब्सटेंस का उपयोग करते हैं वो इंडिकेटर है। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस विच चेंजेस डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एन इंडिकेटर। ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस में कलर चेंज हो जाता है उसे इंडिकेटर कहा जाता है। जैसे हमारे पास इंडिकेटर है, यहाँ पर लिटमस है, लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। दूसरा इंडिकेटर है, ये रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है। ये जो है एक और इंडिकेटर है यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिससे पीएच मालूम करते हैं हम लोग। पीएच के आधार पर ये पता करते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। और साथ में और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे यहाँ है एक फिनोल्फ्थलीन है, ये फिनोल्फ्थलीन है, आप देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये जो है ना फिनोल्फ्थलीन है। और इसके बाद ये इंडिकेटर है जो मिथाइल ऑरेंज है, ये मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। तो वैसे इंडिकेटर जो होता है, ये इंडिकेटर को दो भागों में बांटा जाता है, दो टाइप में बांटा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इंडिकेटर्स। एक होता है जो नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक होता है जो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो फिर नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? तो नेचुरल इंडिकेटर मीन्स द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो प्रकृति से हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर लिटमस है, ये लिटमस है। तो लिटमस जो है ये लाइकेन प्लांट से उत्पन्न होता है, तो यह एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक है, नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज है, नेचुरल इंडिकेटर है। और उसी तरह यहाँ पर जो दूसरा इंडिकेटर हम देख रहे हैं, जैसे फिनोल्फ्थलीन है, तो ये फिनोल्फ्थलीन है, ये क्या है? ये आपको ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज है, यह भी क्या है? ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से हम इस इंडिकेटर को जांच करके देखते हैं कि एसिड और बेस में इसका कलर चेंजिंग कैसे होगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दूसरा हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। उसी तरह यहाँ पर है पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेस है। और एसिड कौन है हमारे पास? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो बारी बारी से हम चेक करके देखेंगे कि क्या कलर चेंज होता है, किस तरह। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हम जो है एसिड ले लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ले लेते हैं। और इस एसिड में क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को डालकर देखते हैं। इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया है। ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया है। जैसे हम लिटमस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज होकर रेड में बदल जाता है, ये रेड हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि क्या रेड पर इसका कोई असर होगा। रेड लिटमस पेपर एक लेते हैं और रेड लिटमस पेपर लेकर देखते हैं कि इसके कलर में चेंजिंग होगा या नहीं होगा। तो हम एक रेड लिटमस पेपर लिए और इसमें डालते हैं, तो रेड लिटमस पेपर में क्या हुआ? कलर में चेंजिंग नहीं हुआ। तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। फिर हम आते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी पीएच को हम जांच करना चाहते हैं कि इसका पीएच कितना है।
तो पीएच जांच करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर चेंजिंग के आधार पर हम लोग पीएच को चेक करेंगे। इसका कलर चेंजिंग होगा तो इसमें हम डालते हैं और डालने के बाद देखते हैं कि इसका कलर मैच कराते हैं कि किस कलर में यह चेंज हुआ। तो ये चेंज हो गया किस में, ये रेड हो गया है। इसका मतलब है कि इसका कलर कितना है, पीएच कितना है, इसका 1 पीएच है। तो इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना है, 1 है। इस तरह हम लोग एसिड को देख लिए। अब आते हैं दूसरा, अब हम थोड़ा अमाउंट में क्या करते हैं कि थोड़ा अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लेते हैं थोड़ा सा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है और इसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को थोड़ा डाइल्यूट कर लिए। अब इसमें हम रेड लिटमस पेपर को डाल कर देखते हैं कि रेड लिटमस पेपर में इसका क्या चेंजिंग होता है। तो जैसे हम रेड लिटमस पेपर को इसमें डालते हैं तो देखते हैं कि इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर में हो गया। तो लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस पेपर बेस में जाकर ब्लू रंग में चेंज हो जाता है। तो इस तरह एसिड में क्या हुआ, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है और बेस में क्या होता है, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है। तो लिटमस से हो गया जांच। अब आते हैं हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ले लिए ये, और इस टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में, इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में इसे लगा देते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर में आ गया। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें एसिड को डालते हैं। थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में एसिड ले लेते हैं। स्मॉल अमाउंट में एसिड ले लिए और इसमें फिनोप्थिलीन को मिलाकर देखते हैं। फिनोप्थिलीन जो है इसको इसमें डाल के देखते हैं। तो फिनोप्थिलीन को जब हम डालते हैं तो देखते हैं कि इसका कलर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। फिनोप्थिलीन के कलर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो फिनोप्थिलीन जो है, एसिड में फिनोप्थिलीन के कलर में नो चेंजिंग होता है। फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं अब, और उस दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेस को डालकर देखते हैं। ये एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लिए हम, और इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा बेस ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ा सॉल्यूशन ले लिए, थोड़ा सा वाटर मिलाकर इसे हम डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट हो गया है। अब इसमें हम फिनोप्थिलीन को डालते हैं और देखते हैं कि इसका कलर कैसा होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कलर कैसा होगा। हाँ, यस, बिल्कुल, यू आर राइट। कलर जो है वो रेड हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हम इसमें मिलाते हैं फिनोप्थिलीन को, तो आप देख रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो रहा है, ये कलर रेड हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या चीज़ कि जैसे हम फिनोप्थिलीन को बेस में मिलाते हैं तो बेस में मिलने पर इसका कलर कैसा हो गया, बेस में मिलने पर इसका कलर रेड हो गया। और यही एसिड में डालने पर इसका कलर कैसा हो रहा था, तो एसिड में नो चेंज हो रहा था। तो फिनोप्थिलीन से हम क्या देखें कि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर एसिड में नो चेंज होता है, लेकिन बेस में क्या हो जाता है, तो बेस में रेड कलर में ये चेंज हो जाता है। अब आते हैं हम लोग, अब एक दूसरा इंडिकेटर हम देखते हैं। एक और इंडिकेटर हमारे पास है जो मिथाइल ऑरेंज है। तो मिथाइल ऑरेंज से हम देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर में क्या चेंज होगा। तो स्मॉल अमाउंट में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एसिड को ले लेते हैं। स्मॉल अमाउंट में हम एसिड ले लेते हैं। ये एसिड ले लिए और इस एसिड में क्या करते हैं, तो मिथाइल ऑरेंज को मिलाकर देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है चेंजिंग।
इसमें हम क्या करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का ये मिथाइल ऑरेंज है इंडिकेटर, इस मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालते हैं। तो जैसे मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो इसमें कलर में चेंजिंग होता है और ये कैसा हो जाता है, रेड कलर में ये चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा होगा, रेड कलर में ये चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर में चेंज हो जा रहा है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में क्या हुआ, रेड कलर में चेंज हो गया। अब तो इस टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्मॉल अमाउंट लेते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो बेस है, इसका स्मॉल अमाउंट ले लेते हैं हम और इसको थोड़ा पानी मिलाकर इसे हम डाइल्यूट कर लेते हैं। थोड़ा इसको डाइल्यूट कर लिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को डालते हैं और देखते हैं कि इसका कलर कैसा होगा। तो ये जो है येलो कलर में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में ये बदल जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज जब इसमें डालेंगे तो इसका कलर जो है ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम लोग आज देखें कि इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर क्या होता है और ये इंडिकेटर से किस तरह चेंजिंग होता है, कलर में चेंजिंग कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी हम समझ चुके हैं कि इंडिकेटर क्या है और इंडिकेटर जो है एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि लिटमस जो है इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है। तो जैसे हम लिटमस को एसिड में मिलाते हैं, एसिड में लिटमस को डालते हैं तो क्या होता है, तो एसिड में ये चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड हो जाता है। लेकिन जैसे लिटमस को बेस में मिलाया जाता है तो बेस में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, तो मिथाइल ऑरेंज में देखे थे हम लोग एसिड में क्या होता है, एसिड में रेड हो जाता है। ये बेस में कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। उसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर फिनोल्फ्थालीन है, तो फिनोल्फ्थालीन में क्या होता है, एसिड में अगर फिनोल्फ्थालीन में एसिड को मिलाते हैं तो नो चेंज, कलरलेस रहता है, कलरलेस होता है। लेकिन इसी को फिनोल्फ्थालीन को अगर हम बेस में मिलाएंगे तो हम देखते हैं कि इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो इस तरह आज हम लोग इंडिकेटर को समझे और ये इंडिकेटर में कलर चेंजिंग को देखें, किस तरह कलर चेंज हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।